मेरा दिल आज सुबह खुदावंद की शुक्रगुजारी से लबरेज। कितने लोग आज खुश हैं खुदावंद की हजूरी में आकर? दोनों हाथों को ऊपर कीजिए, लहराइए जो जो खुश हैं। हालेलुया हालेलुया, और जोरदार तालियां बजाइए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इस बात के लिए कि पूरी दुनिया में आज खास तौर पर मदर्स डे सेलिब्रेट किया जा रहा है। हालेलुया। माओं की अनथक मेहनत, उनकी अनगिनत कुर्बानियों, उनकी बेमिसाल मोहब्बत को आज पूरी दुनिया में एप्रिशिएट किया जा रहा है। और पूरी दुनिया में मदर्स और ग्रैंड मदर्स, जिनमें नानीज भी हैं, जिनमें दादीज भी हैं, उन सब को खराजे अकीदत पेश किया जा रहा है। आइए, मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए सारी माओं के लिए, सारी नानीज के लिए, सारी दादीज के लिए। हालेलुया हालेलुया। और मैं चाहता हूं कि जितनी माएँ यहां पर मौजूद हैं, प्लीज अपने कदमों पर खड़ी हों। जिनको खुदा ने ये फजल दिया है, ये भारी फजल दिया है, क्योंकि खुदा हम पर मेहरबान होता है तब ही हम साहबे औलाद होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बरकत दे। आइए सब मर्द हजरात और जितनी बैठी बहनें हैं, इन माओं के लिए जोरदार तालियां बजाइए। हालेलुया, प्रेज गॉड। मैं खुदा का खादम होता हुआ आपकी सारी खिदमात को जो आप अपनी फैमिली के लिए, सोसाइटी के लिए, खुदा के घर के लिए करती हैं, मैं सरमन के शुरू में ही आपकी खिदमात को सल्यूट पेश करता हूं। जोरदार तालियां बजाइए इनके लिए। प्रेज गॉड, हालेलुया। बैठी तशरीफ रखिए। माए दर हकीकत खुदा का, खालिक हकीकी का, पूरी कायनात के लिए, अपनी क्रिएशन के लिए वो यूनिक गिफ्ट है जिसका नेमुल बदल, अल्टरनेटिव पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी सूरत में मिल ही नहीं सकता। और बाइबल मुकद्दस में बहुत सी अजीम माओं का जिक्र पाया जाता है। मुकाशफा की किताब तक अगर हम बाइबल मुकद्दस को शुरू से एंड तक पढ़ें तो हवा से लेकर हमें बहुत सी माओं का जिक्र मिलता है। हवा का, सारा का, रिबका का, राखिल का, लैया का, हमें हन्ना का, द ग्रेट वॉरियर दबूरा का हमें जिक्र मिलता है। फिर हमें खुदा के अजीम खादम मूसा की वालिदा मोहतरमा का जिक्र मिलता है। फिर हमें और बहुत सी माओं का जिक्र मिलता है, जैसे मुकद्दसा अलिशबा है। जिस तरह तमोथियस की माँ और उसकी नानी ने कैसे तमोथियस की परवरिश की, कैसे उसको ट्रेन किया, कैसे उसको एजुकेट किया, बहुत सी माओं का जिक्र मिलता है। लेकिन आज सुबह हम बाइबल मुकद्दस में से एक ऐसा कैरेक्टर जो बाइबल मुकद्दस में वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर हैं, उनकी ज़ाते अक़दस पर गौर करेंगे और अपनी हदायत के लिए उनसे सीखने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ निकालिए नया अहदनामा, मुकद्दस लूका तबीब की मार्फत लिखी गई खुदावंद यीशु मसीह नासरी की अंजील, और उसका पहला बाब 26वीं आयत से लेकर 47वीं आयत तक। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना। और बाइबल मुकद्दस में हम सबों की हदायत और रहनुमाई के लिए यूं लिखा है। 6ठे महीने में जबराइल फरिश्ता खुदा की तरफ से गलील के एक शहर में, जिसका नाम नासरत था, एक कंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा,
सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। खुदावंद तेरे साथ। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, अये मरियम, खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा, और उसकी बादशाही का आखिर ना होगा। मरियम ने फरिश्ता से कहा, ये क्यों कर होगा, जबकि मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा, और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वह मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। और देख, तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है, और अब उसको जो बांझ कहलाती थी, छठा महीना है, क्योंकि जो कौल खुदावंद की तरफ से है वो हरगिज बेतासीर ना होगा। मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जिक्रिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई, और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी, तू औरतों में मुबारक, और तेरे रहम का फल मुबारक है। और मुझ पर यह फजल कहां से हुआ कि मेरे खुदावंद की मां मेरे पास आई, क्योंकि देख, जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, बच्चा मारे खुशी के मेरे रहम में उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने शुक्रगुजारी की। फिर मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है, और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। कलाम हक का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बरकत का बाइस हो। मिलकर कहें आमीन। प्रेज गॉड, हालेलुया। मेरे अजीजों, ये जो बाबरकत पैसेज आपके सामने पढ़ने की मुझे बरकत रिसीव हुई है, ये एक रिच पैसेज है, और इसमें से आज हम एक आइडियल मॉम की एट्रीब्यूट्स, एक आइडियल मॉम में जो सिफात, जो खूबियां पाई जाती हैं, उन पर लिमिटेड टाइम के अंदर रहते हुए गौर करने की कोशिश करेंगे। और वेरी फर्स्ट जो खूबी एक आइडियल, एक मिसाली मां के अंदर पाई जानी चाहिए, उस पर गौर करते हैं। आयत नंबर 38 में यूं लिखा है, मरियम ने कहा, देख, मैं खुदावंद की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मेरे अजीजों, यह कायनात का सबसे इंपॉर्टेंट
मैसेज है जो खुदा के अजीम फरिश्ता जबराइल ने नासरत की एक कंवारी जिसका नाम मरियम है उस तक डिलीवर किया है। और जब मुकद्दसा सारे मैसेज को सुन लेती है, उसका रिएक्शन देखिए। वेरी फर्स्ट पॉइंट ये हमें बताता है, मुकद्दसा ने कहा, देख मैं खुदावंद की बंदी हूं। एक मां के अंदर सबसे पहली खूबी ये होनी चाहिए कि वो अपने आप को खुदावंद के आगे सबमिट करे, खुदावंद के आगे खाली करे, खुदावंद की ताबेदारी में ले आए। काम कितना ही बड़ा क्यों ना है, मिशन कितना ही मुश्किल क्यों ना है, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल के मुवाफिक हो। और तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। मुकद्दसा मरियम फरिश्ता से फरमाती हैं, फरिश्ता से कहती हैं, ओ लॉर्ड यू आर माय मास्टर एंड आई एम योर सर्वेंट। तू मेरा आका है, मैं तेरी बंदी हूं, तू मेरा खालिक है, मैं तेरी मखलूक हूं। तू जैसे चाहेगा, तू जो चाहेगा, तू जो कहेगा, मैं उसे करने के लिए तैयार बैठी हूं। एक मां के अंदर सबसे पहली खूबी यह होनी चाहिए कि खुदा उसकी जिंदगी से, खुदा उसके खानदान से, खुदा उसकी फैमिली से जो भी मिशन लेना चाहता है, जो भी काम लेना चाहता है, खुदा उसको जब वो मिशन सौंपे तो वो खुले दिल से कहे, आए खुदा मैं तेरी बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कॉल, तेरे हुक्म, तेरे प्लान, तेरे मिशन, तेरे मकासद के मुताबिक होना चाहिए। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में बहुत से ऐसे करैक्टर पाए जाते हैं। हम देखते हैं जब मूसा को खुदा ने जलती हुई झाड़ी में बुलाया तो मूसा खुदा को कहता है, आए खुदा मैं हाजिर हूं, मुझे जैसे चाहे तू इस्तेमाल और खर्च कर। इसके बाद हम देखते हैं सैमुअल छोटा बच्चा है और सैमुअल को जब खुदा आवाज देता है वो कहता है, आए खुदा तेरा बंदा हाजिर है, तेरा बंदा सुनता है, मुझे बता मैं क्या करूं। यशायाह को जब खुदा आवाज देता है, रोया में नजर आता है, हमारी तरफ से कौन जाएगा, मैं किसको भेजूं। यशायाह 6 बाब में तो यशायाह अपने आप को हाजिर करता है, अवेलेबल करता है, अपने आप को सबमिट करता है। आए मेरे मालिक, आए मेरे खुदा, आए मेरे आका, तेरा बंदा हाजिर है, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज माओ के लिए इस बात को सीखने का, इस बात को जानने का मौका है कि खुदा आपकी जिंदगी में जो भी प्लान रखता है, खुदा से खुले दिल से कहिए, आए खुदा मैं तेरे हजूर हाजिर हूं, मेरा हस्बैंड तेरे हजूर हाजिर है, मेरे बच्चे तेरे हजूर हाजिर हैं। आए खुदा मेरा फाइनेंस तेरे लिए हाजिर है, मेरा घर तेरे लिए हाजिर है, तू बता मैं तेरे लिए क्या करूं, तू बता मैं तेरी सोसाइटी के लिए क्या करूं, तू बता मैं बादशाह की वुसअत के लिए क्या करूं। मैं दुआ करने के लिए अवेलेबल हूं, मैं रोजा रखने के लिए अवेलेबल हूं, मैं तेरा कलाम पढ़ने के लिए अवेलेबल हूं, मैं चर्च जाने के लिए अवेलेबल हूं। आए खुदा तू बता मैं क्या करूं, मैं तेरी बंदी और तू मेरा मालिक है। हालेलुया। आज हमारी माओं को इस बात को जानने की जरूरत है कि वो खुदा से पूछें कि आए खुदा मैं तेरी बंदी तेरे हजूर हाजिर हूं, तू बता तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। प्रेज द लॉर्ड।
और दूसरी क्वालिटी, दूसरा एट्रीब्यूट कलामे अक़दस में हम देखते हैं फरिश्ता ने मुकद्दसा से क्या कहा। 28वीं, 29वीं और 30वीं आयत। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है, खुदावन तेरे साथ है। वो इस कलाम से बहुत घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है। फरिश्ता ने उससे कहा, अये मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर क्या हुआ है। मिलकर कहें, खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। मुकद्दसा मरियम एक आम घराने से ताल्लुक रखती थी, ना ही कोई हाईली एजुकेटेड थी, ना ही कोई बड़ी बड़ी डिग्रीज थी, ना ही उनका ताल्लुक किसी रिच फैमिली के साथ था, ना ही सोसाइटी में कोई वेल ऑफ थी। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं कि खुदा का फजल जब उस पर हुआ तो वो एक आम औरत ना रही, बल्कि वो यीशु मसीह नासरी की मां बन गई। हालेलुया। जब तक हमारी जिंदगी में फजल नहीं, तब तक हम आम लोग होते हैं। लेकिन जब हमारी जिंदगी में खुदा का फजल जारी हो जाता है, तो हम आम नहीं, बल्कि हम एक स्पेशल, एक खास खुदा की मखलूक बन जाते हैं। इसीलिए खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, मेरे लिए तेरा फजल ही काफी है। मेरे लिए तेरा फजल ही, आइए मिलकर कहिए, मेरे लिए तेरा फजल ही। यूहन्ना की अंजील उसके पहले बाब में लिखते हैं, और हम सब ने उसकी मामूरी में से पाया, यानी फजल पर फजल। हम आम होते हैं, लेकिन जैसे ही खुदा का फजल एक औरत के साथ जुड़ जाता है, उसका फजल हमारी जिंदगी में जारी हो जाता है, फिर हम आम नहीं होते, बल्कि हमारी जिंदगी में खुदा का खास मकसद आ जाता है, और हम खुदा की खास बेटी और खुदा के खास बेटे बन जाते हैं। हालेलुया। फरिश्ता ने कहा, तुझ पर फजल जारी हुआ है। ये फजल कैसे जारी होता है? जब हम अपने आप को खुदा के हुजूर सबमिट कर देते हैं, तो खुदा अगला स्टेप ये करता है कि हमें, हमारे खानदान को, हमारे बच्चों को, हमारी जिंदगी के एक एक एरिया में खुदा अपने फजल को जारी कर देता है। फिर हम जिस भी काम को हाथ लगाते हैं, वो काम बाइसे बरकत होना शुरू हो जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, फरिश्ता ने मुकद्दसा से कहा, तुझ पर फजल हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। हम खुदा के फजल के बगैर ना तो मिनिस्ट्री फ्रूटफुल कर सकते हैं, हम खुदा के फजल के बगैर ना ही अपने हस्बैंड को अच्छी तरह ट्रीट कर सकते हैं, ना ही हम खुदा के फजल के बगैर अपने इन लॉज को अच्छी तरह डील कर सकते हैं, और ना ही खुदा के फजल के बगैर हम अपने बच्चों को अच्छी तरह एजुकेट कर सकते हैं। कहिए, आए खुदा मुझे तेरा फजल चाहिए। जोर से कहिए, आए खुदा मुझे तेरा फजल चाहिए, मुझे तेरा फजल चाहिए। और पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला से फजल ही से नजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं, बल्कि खुदा की बख्शिश है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हमें नजात भी खुदा ने फजल के तौर पर दी है। अगर तू अपनी जुबान से यीशु के खुदावंद होने का इकरार करे और दिल से ईमान लाए कि खुदा ने उसे मुर्दा से जलाया, तो नजात पाएगा। हालेलुया। हमें नजात खुदा के बेटे यीशु मसीह नासरी पर ईमान लाने के वसीला, और इस बात पर ईमान लाने के वसीला मिलती है कि खुदा ने उसको मुर्दों में से
जलाया है। प्रेज द लॉर्ड। सो हमें रूटीन के मैटर करने के लिए, हमें बिजनेस डील्स करने के लिए, हमें मिनिस्ट्री रन करने के लिए खुदा के भारी फजल की जरूरत है। एक मां को रोजाना ये दुआ करनी है कि ऐ खुदा, तू मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे इन-लॉज को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे बच्चों को, मेरी मिनिस्ट्री को, मेरी दुआओं को, मेरे रिश्तेदारों को, मेरे चर्च को अपने फजल से भर दे, क्योंकि तेरा फजल मेरे लिए और मेरे घराने के लिए काफी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नंबर 3, आयत नंबर 35 में लिखा है, और फरिश्ता ने जवाब में उससे कहा कि रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। एक बड़ा पैगाम दिया है। फरिश्ता ने कहा, देख तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, तू उसका नाम यस्सु रखना, वो बुजुर्ग होगा और खुदा ताला का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसको देगा, और वो याकूब के घराने पर हमेशा तक हुकूमत करेगा, और उसकी बादशाहत का कभी इख्तिताम ना होगा। और आगे मरियम कहती है, मैं तो कुंवारी हूं, ये कैसे होगा, ये कैसे मुमकिन है? फिर फरिश्ता ने कहा, रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। हालेलुया। मुकद्दसा मरियम स्पिरिट फिल्ड लेडी है। मुकद्दसा मरियम रूहुल कुद्स से मामूर खातून है। आज की मां को रूहुल कुद्स से मामूर होने की जरूरत है। और मैं गौर कर रहा था, मुझे बड़ी बरकत मिली जब रूहुल कुद्स मुकद्दसा मरियम पर ठहर गया। जब रूहुल कुद्स ने मुकद्दसा मरियम पर साया डाला, तो बेबी यीशु मुकद्दसा मरियम के बतन में आ गया। हालेलुया। जब हम रूहुल कुद्स से भर जाते हैं, जब खुदा का फजल हम पर हो जाता है, तो खुदा का बेटा यीशु मसीह नासरी हमारे अंदर आ जाता है, हमारे करैक्टर में आ जाता है, हमारी गुफ्त शनैत में आ जाता है, हमारी हरकत और सकनात में आ जाता है, हमारे कौल फेल में आ जाता है। फिर हमारा उठना बैठना चलना फिरना खाना पीना रूहुल कुद्स के कंट्रोल में हो जाता है, और फिर हम अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के बेटे यीशु के लिए जीना शुरू कर देते हैं। हालेलुया। एक मां को स्पिरिट फिल्ड होना बहुत जरूरी है। रूहुल कुद्स के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। आए खुदा, मेरी कौम की एक एक मां को पाखरू की मामूरी से भर दे। आए खुदा, मेरी कौम की एक एक बहन को रूहुल कुद्स के मसा से भर दे। आए खुदा, मेरे भाइयों को स्पिरिट फिल्ड भाई बना दे, ताकि जो कुछ ये करें उसमें ये कामयाब होते चले जाएं। हालेलुया। मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुवाफिक हो, तुझ पर फजल हुआ है। कैसे होगा? इतना बड़ा काम मैं कैसे करूंगी? रूहुल कुद्स तुझ पर नाजिल होगा। मेरे अजीजों, आज बहुत सी माएं परेशान हैं। वो कहती हैं, इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाऊंगी? बहुत सी माएं परेशान हैं, मेरे बच्चों को कैसे राह रास्त पर लाया जा सकता है? हम नया घर कैसे परचेज कर सकते हैं? हम इस बीमारी से कैसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं? मुकद्दसा मरियम से सीखें। जब हम स्पिरिट फिल्ड हो जाते हैं, रूहुल कुद्स हम पर साया करता है, तो वो काम जो ना जोर से ना कुव्वत से ना ताकत से होते हैं, वो पाक रूह के आने और छा जाने से हो जाते हैं। हालेलुया। आपकी जिंदगी के पहाड़ मैदान हो जाएंगे जब डुनामिस पावर आपके खानदान में आएगी, जब रूहुल कुद्स आपकी जिंदगियों को छुएगा, जब रूहुल कुद्स आपकी सोचों पर, आपके ख्यालात पर,
आपकी गुफ्त शनैत पर कंट्रोल और सल्तनत करेगा, तो फिर आप पहले जैसे ना रहेंगे, बल्कि आप यीशु मसीह नासरी की मानद बनते चले जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन जब रूहुल कुद्स तुम पर नाजिल होगा तो तुम क्या पाओगे? क्या पाओगे? कुव्वत पाओगे, और यरूशलेम और तमाम यहूदिया और सामरिया, बल्कि दुनिया की इंतहा तक फिर यीशु मसीह नासरी के गवाह बन जाओगे। हालेलुया। कहें सारी माएं, मुझे रूहुल कुद्स के मस्सा से भर दे आए खुदा, आए खुदा। जैसे हरनी पानी के नालों को तरसती है, मैं तेरे रूह की प्यासी हूं। मुझे आज सोना चांदी हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। आज मैं हाउस ऑफ प्रेयर में तेरे रूह से भरना चाहती हूं। आज मैं हाउस ऑफ प्रेयर में तेरे रूह को अपने खानदान के साथ लेके जाना चाहती हूं। हालेलुया। जब आप यहां पर बैठे हैं, कलाम को सुन रहे हैं, जब आप वर्शिप कर रहे हैं, तो आप बराए नाम नहीं बैठे हुए, आप यहां पर पाकरू की मामोरी से भर रहे हैं, पाकरू की हजूरी से भर रहे हैं, पाकरू के मस्सा से भर रहे हैं, पाकरू की प्रेजेंस से भर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। मां को चाहिए, आए खुदा, जब भी दुआ करें डेली, मुझे रूहुल कुद्स से भर दे, क्योंकि तेरे रूह के बगैर मैं कुछ नहीं कर सकती। तेरे रूह के बगैर मैं अपना घर नहीं चला सकती, तो तेरे रूह के बगैर मैं बाकी काम, जॉब, बिजनेस, रिलेटिव्स, मिनिस्ट्री कैसे कर सकती हूं? रूहुल कुद्स तुम पर साया करेगा और खुदा ताला की कुदरत तेरे पर नाजिल होगी, और यूं मौलूद मुकद्दस खुदा ताला का बेटा कहलाएगा। पहले हमने अपने आप को ताबेदार करना है, फिर हमने खुदा के फजल से भरना है, फिर हमने रूह की भूख और प्यास को ले लेना है। जब ये तीन चीजें हमारी जिंदगी में आएंगी, तो फिर हम मुकद्दसा की तरह मुबारक और बाबरकत बनते चले जाएंगे। नंबर 4, 39 वर्ष से लेकर 42 वर्ष तक, 39वीं आयत से 42वीं आयत तक। उन्हीं दिनों मरियम उठी और जल्दी से पहाड़ी मुल्क में यहूदा के एक शहर को गई, और जकरिया के घर में दाखिल होकर अलिशबा को सलाम किया। और जो ही अलिशबा ने मरियम का सलाम सुना, तो ऐसा हुआ कि बच्चा उसके रहम में उछल पड़ा, और अलिशबा रूहुल कुद्स से भर गई। हालेलुया। जब आप रूहुल कुद्स से भरे होंगे, आप गुफ्तगू करेंगे, आप किसी से बातचीत करेंगे, आप किसी के साथ सिटिंग करेंगे, तो जिसके साथ भी आप सिटिंग करेंगे, बातचीत करेंगे, जिस भी घर में आपका कदम जाएगा, वो घराना भी रूहुल कुद्स से भरता और मामूर होता चला जाएगा। हालेलुया। तू मुबारक है और तेरे पेट का फल भी मुबारक है। जब मां मुबारक होगी, उसकी औलाद मुबारक होना शुरू हो जाएगी, उसकी जनरेशंस, उसकी नस्लें मुबारक होना शुरू हो जाएंगी। फिर वो बच्चे, फिर वो घराना जिस भी घर में जाएगा, जिस भी कंपनी में जाएगा, जिस भी फैक्ट्री में जाएगा, जिस भी रिश्तेदार के घर में जाएगा, वो घराना भी उस अनॉइंटिंग से मामूर होता चले जाएगा। वो अनॉइंटिंग जो उस मां के ऊपर है, वही अनॉइंटिंग उसकी बहन पर, उसकी सहेली पर, उसके रिश्तेदारों पर, उसके मोहल्ले पर आना शुरू हो जाएगी, और वो भी रूहुल कुद्स से भरना और मामूर होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए बजाइए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मुबारक है तू, यू आर ब्लेस्ड वुमेन। हमारी माएं, हमारी बहनें, हमारी बेटियां मुबारक होनी चाहिए, क्योंकि जो मुबारक है, यीशु मसीह ने कहा, जो पाक दिल हैं वही मेरा दीदार करेंगे। यीशु मसीह ने मुबारकबादियां दी हैं। आप सब जानते हैं, यीशु ने कहा, मुबारक हैं वो जो रास्तबाजी के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वो आसूदा किए जाएंगे। मुबारक हैं वो जो गमगीन हैं, वो तसल्ली पाएंगे। मुबारक हैं वो जो हलीम हैं, क्योंकि वो जमीन के वारिस होंगे। मुबारक हैं वो जो रहम दिल हैं, क्योंकि उन पर रहम किया जाएगा। मुबारक हैं वो जो सुलह करवाते हैं,
क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगी। हालेलुया। सुलह करवाने वाली बेटियां बन जाएं, सुलह करवाने वाले बेटे बन जाएं, आप मुबारक हो जाएंगे, आप बाबरकत होते चले जाएंगे। पांचवी क्वालिटी देखते हैं, मुकद्दसा ने 45 वर्ष में खुदा की शुक्रगुजारी की और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावंद की तरफ से कही गई थी वो पूरी होंगी। फिर मरियम ने कहा कि मेरी जान खुदावंद की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे मुनज्जी खुदा से खुश हुई। आप मुबारक लोग हैं क्योंकि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं। मुकाशफे की किताब उसके पहले बाब में लिखा है, वो लोग जो इस कलाम को पढ़ते हैं, वो लोग जो इस कलाम को सुनते हैं, वो लोग जो इस कलाम पर अमल करते हैं, वो सब मुबारक लोग हैं। हालेलुया। एक दूसरे से कहिए, आप मुबारक हैं, आप मुबारक हैं। आप बेदिल ना हो, आप मुबारक हैं, आप अनमोल हैं। आप क्यों अनमोल हैं? क्योंकि यीशु मसीह नासरी के खून से आपकी कीमत अदा कर दी गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मरियम ने शुक्रगुजारी करना शुरू कर दी। ये प्रेज करने वाली खातून है, ये खुदा की हम्द करने वाली खातून है। ओ माओ, अगर आप खुदा के हजूर थैंक्स गिविंग करेंगी, खुदा की हम्द करेंगी, खुदा की सिताइश करेंगी, तो खुदा आपकी एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स को मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा। लेकिन अगर आप खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करेंगी तो आपकी एग्जिस्टिंग ब्लेसिंग्स माइनस होना शुरू हो जाएंगी। एक माँ को हर तरह के हालात में मुकद्दसा से सीखना है। मिशन मुश्किल हो सकता है, हालात कठिन हो सकते हैं, लेकिन हमने हर एक बात में खुदावंद की शुक्र गुजारी करनी है। हबकूक नबी लिखते हैं, अगरचे अंजीर का दरख्त ना फूले, ताक में फल ना लगे, जैतून का हासिल जाया हो जाए, खेतों में कोई पैदावार ना हो, तवेलों में कोई मवेशी ना हो, तो भी मैं अपने खुदावंद से हमेशा मैं खुश रहूंगी, हमेशा उसकी तारीफ करती रहूंगी। आइए जोरदार तालियां बजाइए खुदा के जलाल। मेरे अजीजों, अगर आपकी इनकम कम है, अगर आप किराए के घर में हैं, अगर आपकी लाइफ में बीमारी है, मुश्किल है, परेशानी है, अगर आपकी जिंदगी में टेम्पटेशंस हैं, ट्रबल्स हैं, डिफिकल्टीज हैं, आपने शुक्रगुजारी का दामन कभी नहीं छोड़ना है। खुदा तेरा शुक्र हो, मेरे हस्बैंड की कम सैलरी है, नो प्रॉब्लम, मैं इसी सैलरी के अंदर पूरा महीना मैनेज करने की कोशिश करूंगी। आए खुदावन तेरा शुक्र हो, अगर मेरे घर में बिजली नहीं है, नो प्रॉब्लम, मैं बगैर बिजली के भी मैनेज करना शुरू करूंगी। मैं बहुत सी बहनों को देखता हूं, अगर उनके घर में कोई चीज नहीं तो वो घर में लड़ाई झगड़ा भी डाल देती हैं। मेरे अजीजों, मुकद्दसा से सीखिए कि मुकद्दसा एक डिवोटेड, एक सिंसियर, एक मुखलिस, एक वफादार माँ है। हम यीशु मसीह नासरी की जब जिंदगी पर गौर करते हैं, जब उनको क्रूसिफाइड किया जा रहा था, जब उनको मसलूब किया जा रहा था, जब उनके ऊपर बहुत से इल्जाम लगाए जा रहे थे, तो बहुत से लोग जिन्होंने यीशु मसीह की मिनिस्ट्री के दौरान बहुत सी रोटियां खाई, बहुत से मौजज़े देखे, बहुत सी शिफाओं को रिसीव किया, तालीम को हासिल किया, बहुत से लोग जब यीशु मसीह पर मुश्किल आई तो यीशु मसीह को छोड़कर चले गए। हम देखते हैं यीशु मसीह ने जिन शागिर्दों को चुना, यहूदा अस्करियोती ने यीशु मसीह को धोखा दिया, वो उसको छोड़कर चला गया। पतरस रसूल को देखते हैं 3 बार
पतरस रसूल ने यीशु मसीह का इनकार किया और बहुत से लोग यीशु को धोखा देकर चले गए। लेकिन मेरे अजीजों, हम देखते हैं यीशु मसीह की माँ एक ऐसी हस्ती है, उसके बच्चे, उसका खानदान कितनी ही मुश्किल में क्यों ना हो, वो अपने खानदान को कभी नहीं छोड़ती। यूहन्ना की अंजील 19वां बाब और 25वीं आयत में यूं लिखा है, चुनाचा सिपाहियों ने ऐसा ही किया और यीशु की सलीब के पास उसकी मां और उसकी मां की बहन मरियम क्लोपास की बीवी और मरियम मगदलीनी खड़ी थी। यीशु को क्रूसिफाइड किया जा रहा है, यीशु पर सियासत की जा रही है, कोड़े बरसाए जा रहे हैं। बहुत से लोग यीशु को छोड़ चुके हैं, लेकिन मुकद्दसा मरियम अपने बेटे को संभालने के लिए, अपने बेटे को तसल्ली देने के लिए, अपने बेटे के लिए दुआएं करने के लिए मुश्किल वक्त में भी अपने बेटे के पास खड़ी हुई है। हालेलुया! कैसी खूबसूरत नेचर है मां की। और फिर जब यीशु मसीह ने मुश्किल हालत में भी गौर किया कि ये मेरी मां है, तो एक ओबीडिएंट, एक सिंसियर बेटे की मिसाल पूरी दुनिया में नहीं मिलती। हालांकि उनका लहू बह रहा है, हालांकि उनके हाथों और पांव में कील ठोके गए हैं, उनकी पीठ उधेड़ी जा चुकी है, उनकी पसली में भाला मारा गया है, उनके सर पर कांटों का ताज रखा गया है, तो भी अपनी मां की परवाह करते हैं और यूहन्ना को सलीब पर देख के कहते हैं, देख तेरी मां ये है। और मां को कहते हैं, देख तेरा बेटा ये है। ये है मां की परवाह। आज बहुत से बेटे भी, बहुत सी बेटियां भी अपने मां बाप के मुनकिर हो जाते हैं। बुढ़ापे में उनको बिल्कुल उनकी परवाह नहीं करते। जब उनमें एनर्जी होती है, पोटेंशियल होता है, कुव्वत होती है, तो वो अपने माँ बाप की दौलत को एंजॉय करते हैं, उन फैसिलिटीज को एंजॉय करते हैं। लेकिन जब वो बूढ़े हो जाते हैं तो वो उनकी परवाह करना छोड़ देते हैं। मैं बच्चों को भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, मैं बच्चों को भी इनकरेज करना चाहता हूँ। इफिसियों 6 बाब और पहली 3 आयत में लिखा है, आए फर्जंदो अपने बाप की और माँ के फर्मा बरदार रहो, क्योंकि ये वाजिब है। अपनी माँ की और अपने बाप की इज्जत कर, यह पहला हुक्म है और इसके साथ वादा भी है, प्रॉमिस भी है, क्योंकि देख मैं तेरी उम्र को दराज करूंगा और जो कुछ तू करेगा उसमें मैं तुझे बरकत दूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आपकी उम्र दराज कर दी जाए तो अपने माँ बाप की रिस्पेक्ट करना शुरू करें, अपने माँ बाप की इज्जत करना शुरू करें। जब आप अपने माँ बाप के फरमाबरदार होंगे, अपने माँ बाप की इज्जत करेंगे, खुदा आपकी उम्रों की हदों को भी फिर दराज करना शुरू कर देगा। हालेलुया। और फिर एमसाल की किताब में लिखा है, आए मेरे बेटे अपने बाप का जिससे तू पैदा हुआ शिनवा हो और अपनी माँ को उसके बुढ़ापे में हकीर ना जान। कुछ लोग माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ देते हैं, लेकिन एमसाल की किताब हमें इस बात पर इनकरेज करती है कि हमने अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ना नहीं, बल्कि उनको अपने साथ एक जिम्मेदारी के तौर पर रखना भी है। आखिरी पॉइंट करने के बाद मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। अमाल की किताब उसका 1 बाब और उसकी 14वीं आयत। अमाल की किताब 1 बाब और 14वीं आयत। बाइबल मुकद्दस में लिखा है, ये सब के सब चंद औरतों और यीशु की मां मरियम और उसके भाइयों के साथ एक दिल होकर दुआ में मशगूल रहे। यीशु मसीह की मां एक दुआ करने वाली मां है। वो हालात कैसे ही क्यों ना हो, मुश्किलें कितने ही बड़ी क्यों ना हो, वो अपने खानदान के लिए दुआ करती है। वो सुबह उठकर
अपनी टीम के लिए दुआ करती है। यीशु मसीह आसमान पर उठाए जा चुके हैं और लगातार 120 की जमात के साथ मिलकर वो दुआ कर रही है, बालाखाना में मौजूद है। और जब एक मां दुआ करती है तो आसमान पर हलचल होना शुरू हो जाती है, फरिश्ते मूवमेंट करना शुरू हो जाते हैं, खुदा के हाथ को जुम्बश आना शुरू हो जाती है। और फिर 120 की जमात ने ईद पेंतीकोस्त का एक्सपीरियंस भी हासिल किया। हालेलुया। इस 120 की जमात में खास तौर पर मुकद्दसा मरियम भी शामिल है। और लिखा है जब ईद पेंतीकोस्त का दिन आया तो वह सब एक जगह जमा थे कि यकायक आसमान से एक ऐसी आवाज आई जैसे जोर की आंधी का सुनाटा है, और इससे वह सारा मकान जहां वो बैठे थे गूंज उठा और उन्होंने आग के शोला की सी फटती हुई जुबानें दिखाई दी और उन सब के ऊपर आकर ठहर गई और वह सब कुव्वत से रूल कुछ से भर गए और गैर जुबानें बोलने लगे जैसा पाक रूह ने उनको बोलने की तौफीक बख्शी। हालेलुया। एक मां को अपनी फैमिली के लिए बगैर थके, बगैर आराम किए हुए अपने खानदान के लिए दुआ करनी है। अगर आप ईद पेंतीकोस्त का एक्सपीरियंस अपने चर्च में चाहते हैं, अपनी जिंदगी में चाहते हैं, अपने खानदान में चाहते हैं, तो माओ मुकद्दसा मरियम की तरह टीम के साथ, खानदान के साथ मिलकर अपने बच्चों के साथ बिला नागा दुआ करना शुरू कर दें। खुदा आपको भी ईद पेंतीकोस्त का एक्सपीरियंस देगा। हालेलुया। आइए जोरदार तालियां खुदा के जलाल के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग आज खुश हैं कि वो मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं? दोनों हाथों को लहराइए, दोनों हाथों को लहराइए। आइए हम सब खड़े होंगे और माओं के लिए खुदावन की शुक्रगुजारी करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। खुदावन तेरा शुक्र हो। हो कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ। आइए अपनी माँ को अपने चेहरे के सामने लाइए और शुक्रगुजारी कीजिए। जन्म दिया, हालेलुया। दूध अपना दिया, तूने जन्म दिया, तूने जन्म दिया, प्यार अपना दिया। ओ कैसे भूलूं मैं तेरा मकान माँ। हालेलुया। माँ 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 माँ, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आइए माँ की वफादारियों को, उसकी मोहब्बत को, उसकी कुर्बानियों को अपने दिल में, अपने जहन में लेके आइए। हालेलुया। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने। लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ मैं तो सदके तेरे
माँ जाऊं वारी तेरे, माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम। तेरा नाम इतना प्यारा है माँ, तेरा नाम इतना मीठा है माँ, तेरा नाम इतना प्यारा है माँ, तेरा नाम। Yes, hallelujah. I love you, Mom. मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है, हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है, मरियम से कोई पूछे माँ का मकाम क्या है, हन्ना से कोई पूछे ममता का दाम क्या है। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तू यहोवा का सच्चा मीना। कितना प्यारा है माँ तेरा नाम, कितना मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम। आइए माँ की कुर्बानियों को याद कीजिए, उसकी वफादारियों को याद कीजिए, उसकी मेहनत को याद कीजिए, उसकी मोहब्बत, उसकी शफकत को याद कीजिए। हालेलुया। माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, लाखों दुआएं करके मेरा यीशु मिलाया जिसने, सब मिलाया जिसने, ओ माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, माँ को भुलाऊं कैसे, जीना सिखाया जिसने, ओ लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने, लाखों दुआएं करके यीशु मिलाया जिसने। माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, माँ मैं तो सदके तेरे, माँ जाऊं वारी तेरे, तेरी ममता को मेरा सलाम, तेरी ममता को मेरा सलाम। तेरा नाम कितना प्यारा है माँ, तेरा नाम सब कहें, मीठा है माँ तेरा नाम, कितना प्यारा है माँ तेरा नाम।
आइए हम दुआ करते हैं। प्यारे आसमानी बाप, खुदा यीशु के नाम से हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं माँ के अजीम तोहफा के लिए जो तूने मुझे और मेरे इन भाइयों को बख्शा है, मेरी इन बहनों को बख्शा है। मैं तेरा शुक्र करता हूँ खुदा, एक एक माँ के लिए, एक एक माँ के लिए तेरा फजल चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ, तेरा फजल चाहता हूँ, क्योंकि तेरा फजल हमारे लिए काफ़ी है खुदा। तेरे लहू से मिली मुझे माफ़ी है खुदा। तेरा शुक्र हो, एक एक माँ के लिए तेरे हजूर मिन्नत करता हूँ बाप, यीशु के नाम से तेरा पाकरू इनकी जिंदगी में सरायत करे, तेरा पाकरू इनकी जिंदगियों में जुम्बश करे, तेरा पाकरू इनको हिकमत बख्श, तेरा पाकरू इनको पाकीज़ी बख्श, तेरा पाकरू इनकी जिंदगियों को मोहब्बत से भर दे खुदावन। ये स्पिरिट फिल्ड मॉम्स बन जाए बाप। इन्होंने आज अपने आप को तेरे लिए वक्फ किया है, अवेलेबल किया है, तेरे लिए अपने आप को पेश किया है। जो भी खुदावन तेरा प्लान, जो भी तेरा पर्पस, जो भी तेरी विल इन माओं की जिंदगियों में है, इन खानदानों में है, यीशु के नाम से पूरी होनी शुरू हो जाए खुदा। खुदावन देख, हमारी नहीं बल्कि तेरी मर्जी हमारी जिंदगी में पूरी हो बाप। यीशु के नाम से इन माओं को बाबरकत बना खुदा, और बरकत दे खुदा। इनका चलना फिरना, उठना बैठना, इनका खाना पीना, इनका बिजनेस करना, इनका फैमिली को मैनेज करना, इनका खुदा घर को लुक आफ्टर करना, मिनिस्ट्री करना, चर्च आना, दुआएं करना, खुदा तेरे कलाम को पढ़ना बाबरकत होता चला जाए बाप। एक एक माँ को शुक्रगुजारी का रूह अता कर खुदा, तेरी नेमतों के लिए, तेरी बरकतों के लिए, तेरी बख्शिशों के लिए तेरा शुक्र अदा करती चली जाए खुदा। और सबसे बड़ी बख्शिश यीशु मसीह नासरी के लिए तेरा शुक्र करे, गुनाहों की माफ़ी के लिए तेरा शुक्र करे खुदा। जो नेमतें, जो बरकतें, जो बख्शिशें तूने दी हैं, उनके लिए खुदा हम तेरा शुक्र अदा करें। खुदा शुक्र गुजारी करने वाला रूह अता कर यीशु के नाम से खुदा। इनको और अपने खानदान के साथ डेडिकेट और सिंसियर कर खुदा, सिंसियर कर खुदा। तेरा शुक्र हो, तूने माओ को सिंसियर किया है खुदा। इनके लिए उम्र की दराजी और पीरी और सलामती चाहते हैं मिलके यीशु के नाम से। अगर कोई माँ बीमार है, खुदा बीमारी जाती रहे, खुदा इनके दिलों की मुरादों को पूरा कर यीशु के नाम से। इनकी दुआओं को सुन खुदा, इनकी दुआओं को सुन और इनके खानदानों पर रहम कर, इनकी औलादों पर रहम कर। और आए खुदावंद, खास तौर पर हम इस बात के लिए मुत्फिक हैं कि वो जोड़े जिनकी अभी तक औलाद नहीं है, ऐ बाप यीशु के नाम से उन बंद रहमों को आज यीशु के नाम से खोल दे खुदावंद। हन्ना की तरह उनकी दुआ को सुन खुदा, उनके दिलों को शाद कर दे। हर किस्म की कमजोरी को, हर किस्म की कॉम्प्लिकेशन को, अबलीसी मंसूबों को हम मिलकर यीशु के नाम से बांधते हैं खुदा, डांटते हैं और कैंसल करते हैं खुदा। इन बेटियों को माएं बनने का फजल दे खुदा। औलाद तेरी तरफ से मिरास और पेट का फल तेरी तरफ से अजर के तौर पर हमें मिलता है खुदा। इसी तौर पर खुदावंद तेरे हुजूर मिन्नत करता हूँ, हम जो बच्चे हैं खुदावंद, हमें ताबेदार रहना सिखा, माँ बाप की इज्जत करना सिखा, हमारे दिलों को छू खुदावंद, हमारे दिलों को मोम कर, नरम कर खुदावंद, ताकि खुदावंद तेरा पाकरू हमें ये तौफीक बख्शे, हम बड़े बुजुर्गों की, माँ बाप की, बड़े खुदावंद रिलेटिव्स की इज्जत करने वाले बने, ताकि तू हमें ब्लेस करे, हमारी उम्रों को दराज करे। ऐ बाप, जितने बीमार यहाँ पर खड़े हैं, खुदावंद जो टीवी पर हमें देख रहे हैं, जिन्होंने फेसबुक पर हमें ज्वाइन किया है, ऐ बाप हर किस्म की बीमारी, वबा, तपाली यीशु के नाम से जाती रहे खुदा। बीमारी का जोर यीशु के नाम से टूट जाए खुदा। लिखा है वो दुआ जो ईमान से होगी उससे बीमार बच जाएगा और तू उसको उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने कोई गुनाह भी किया हो उसकी भी मुआफी मिल जाएगी। ऐ बाप तू हमें तमाम बीमारियों से शिफा देता है, हर किस्म की बीमारी जाती रहे यीशु के नाम से।
कैंसर की बीमारियां, कोविड-19 की बीमारियां, हेपेटाइटिस की बीमारियां, ब्लड शुगर की बीमारियां, ब्लड प्रेशर की बीमारियां, हड्डियों की बीमारियां, हाँ खुदावंद देख खुदावंद जो स्किन डिजीजेस हैं यीशु के नाम से जाती रहे। गुर्दों की बीमारियां जाती रहे, फेफड़ों की बीमारियां जाती रहे खुदावंद। हाँ खुदावंद दिल के अमराज जाते रहे यीशु के नाम से। हाँ खुदावंद आंखों का अंधापन जाता रहे यीशु के नाम से, कानों का बहरापन जाता रहे यीशु के नाम से। खुदावंद सर के बालों से लेकर पांव के तलवा तक अपने प्यारों को छू और अपनी कामिल शिफा को इनकी जिंदगियों में कायम कर, इनकी जिंदगियों में कायम कर। आज का दिन आलमगीर कलीसिया बल्कि पूरी कायनात में हाँ खुदावंद खुशी का और शादमानी का दिन है। एक एक माँ को खुदावंद तू बड़ी बरकत दे, ताकि खुदावंद हमेशा इनका दिल तेरी शुक्रगुजारी से लबरेगा। मसीह यीशु नासरी के नाम